सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और कल का डेट है 17 फरवरी ट्यूसडे और कल होने वाली है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि कल मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की है ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसमें कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने अभी सबसे पहले निफ्टी का ग्राफ ओपन किया है और यहाँ पर जो मेरा टाइम फ्रेम है वो है 2 आवर्स का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फ्राइडे के एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो फ्राइडे को जो हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तो टोटल हम लोगों ने 9 पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकती है। बट उसमें से 7 पॉइंट्स ऐसे थे कि जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट डाउन जा सकती है। बट बाकी के जो 2 पॉइंट्स थे उसमें हमें लेवल्स को ब्रेक करने का वेट करना था। तो इन 2 में से एक पॉइंट ये था, जो लेवल अभी हमने चार्ट पर ड्रॉ करके रखा है उस लेवल पर ब्रेकडाउन आने का हमें वेट करना था, जो कि मॉर्निंग में ही आ गया था। तो ये जो 8th पॉइंट था ये भी हमारा कंफर्म हो गया था कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकती है। बट अगर आप 9th पॉइंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर हमें इन दी मनी के पुट ऑप्शन को भी वॉच करना होगा। इनकेस अगर निफ्टी के साथ साथ पुट ऑप्शन में भी यहाँ पर रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट अगर आ जाता था तो हमारे सारे पॉइंट्स यही क्लियर करते थे कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली निफ्टी के पुट ऑप्शन ने रेजिस्टेंस के आसपास ही आकर यहाँ से यू टर्न ले लिया था। एक्चुअली ये स्ट्राइक प्राइस अभी आउट दी मनी हो गया है। बट जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई थी तब निफ्टी का कुछ 25,370 के आसपास का लेवल था। उस समय ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन दी मनी थी और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, जब तक सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैच नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं करना है। और आज भी हम लोग कल के लिए जो एनालिसिस करने वाले हैं उसमें भी हम इसी तरीके के पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कल का मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज एक फेक ब्रेकडाउन देने के बाद अपसाइड में काफी अच्छी रिकवरी दी है और यही अपसाइड का मोमेंटम हमें कल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर आप सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स ने अपने 83,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है और 83 के ब्रेकआउट के बाद ही हमें एक अपसाइड का मोमेंटम नजर आया था। तो जब तक सेंसेक्स 83 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक निफ्टी में भी बायर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। बट हमें इसके अलावा भी एक चीज का कंफर्मेशन लेना होगा और वो रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ब्रेकआउट का। अगर हम लोग प्रीवियस स्टॉक से लेकर बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट एक्जैक्टली फिबो के 50 के लेवल के आसपास ही आकर अभी रुकी हुई है। तो कल तब तक मार्केट में एक फ्रेश बाइंग नहीं आएंगी जब तक मार्केट फिबो के 50 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप निफ्टी के ग्राफ को 1 डे के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आएगा और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश इंडल्फिन। तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल भी मार्केट यहाँ से अपसाइड में जा सकती है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काफी बड़े टाइम फ्रेम पर क्रिएट हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप फ्यूचर के चार्ट को अगर देखते हैं तो फ्यूचर में भी आपको नजर आएगा प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस एरिया पर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, तो फ्यूचर भी मार्केट को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो थर्ड पॉइंट भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप निफ्टी के इन दी मनी के कॉल ऑप्शन का चार्ट अगर देखते हैं तो कॉल ऑप्शन पर आप देख सकते हैं प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है और फाइनली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर ही हुई है। तो कॉल ऑप्शन का चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस भी यहाँ से अब जाना है। पॉइंट नंबर 5, जिसके लिए हमें इन दी मनी के पुट ऑप्शन के चार्ट पर जाना होगा, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 26,000 का पुट ऑप्शन। तो चार्ट पर अगर आप देखोगे तो चार्ट पर आपको प्राइस एक्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आएगी। तो पॉइंट नंबर 5 में हमें थोड़ा वेट करना होगा। अगर कल मॉर्निंग में पुट ऑप्शन अगर अपने सपोर्ट को यहाँ पर ब्रिंग डाउन कर देता है उसके बाद ही हमें मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से हमें कुछ पॉइंट्स में थोड़ा वेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है वेट फॉर दी फिबो ब्रेकआउट। ओके, तो कल मॉर्निंग में हमें फिबो के 50 के लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके बाद ही हम लोग एक बुलिश व्यू बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर था, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट ऊपर जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 में फ्यूचर ने हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन दे दिया है, तो पॉइंट नंबर 3 भी यही इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट ऊपर जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, आईटीएम कॉल में भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो फोर्थ पॉइंट भी बुलिश ट्रेंड को ही इंडिकेट कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट में वापस से हमें थोड़ा वेट करना होगा पुट ऑप्शन के सपोर्ट को ब्रेकडाउन होने का। ब्रेकडाउन के बाद ही हम लोग यहाँ पर बुलिश व्यू बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट के साथ ही कवर कर लिया था कि सेंसेक्स ने 83,000 को ब्रेकआउट दे दिया है और फाइनली क्लोजिंग भी उसी के ऊपर दी है। तो सेंसेक्स पूरे फेवर में है, जिस वजह से कल मार्केट यहाँ से अब जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर टाइप करके रखे हैं, जिसमें से 2 पॉइंट्स में हम लोगों को कल वेट करना है। अगर फर्स्ट
और 5th पॉइंट पर अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद ही मेरे ख्याल से अपसाइड के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना सही रहेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस करके दिखा दिया है, और इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मैं बस आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को किस तरीके से एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप ये सभी पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रेडिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो चलिए गाइस, कल फिर से एक न्यू वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।